में बाल ठाकरे के इंतकाल के बाद जो बंद हुआ था उसे लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के बाद कुछ शिव सैनिकों ने हंगामा किया था और इस हंगामे के मामले में अब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने फेसबुक पर मुंबई बंद रहने की आलोचना करने वाली लड़की के चाचा के क्लिनिक में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने उल्टे 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें कल जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पूरे मामले पर हंगामा मचा। कहा गया कि आखिर लड़कियों की गिरफ्तारी क्यों हुई। और अब खबर यह है कि मुंबई पुलिस अपनी इस तीखी आलोचना के बीच 9 लोगों को गिरफ्तार कर रही है, यह खबर मिली है। हंगामा करने वाले लोग बताए जा रहे हैं ये लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, कौन है ये 9 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी कब हुई है? सुशांत, देखिए जो घटना हुई है मुंबई से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर पालघर है, वहां हुई है। और ये जो गिरफ्तारियां हुई है ये कल गिरफ्तारी हुई। कल बीती रात इन सभी 9 लोगों को पालघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये वही लोग थे जिन्होंने जिस लड़की ने फेसबुक पे रविवार को बंद के खिलाफ एक पोस्ट किया था, तो उसके रिलेटेड के हंगामा में गिरफ्तार किया गया। हालांकि भीड़ बताई जा रही है, भीड़ तकरीबन हजारों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने इस भीड़ को इंस्टिगेट किया है। इसका मतलब यह है कि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करी जिसने भीड़ को इंस्टिगेट किया है ताकि उस क्लिनिक पे जाके हमला करे। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि इन लोगों के ऊपर राइटिंग के अलावा क्या कॉन्स्पिरेसी के भी चार्ज रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया बताया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल पक्ष के हैं और जिन्होंने उस रात को, रविवार की रात को लोगों को इंस्टिगेट किया था इस फेसबुक पे कमेंट करने वाली लड़की के क्लिनिक पे जाके हमला करने के लिए। जी, पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच पालघर कोर्ट में पेश की गई इन दोनों लड़कियों को नहीं पता था कि किसी नेटवर्किंग साइट पर रविवार को हुए बंद पर टिप्पणी के लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 21 साल की एक लड़की ने फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी जिसे उसके दोस्त ने लाइक भी किया था, लेकिन ये शिव सैनिकों को नागवार गुजरा। उन्होंने इस पूरे मामले को राज्य में हुए बंद से जोड़ लिया। हिंसक भीड़ ने सबसे पहले लड़की के चाचा के ऑर्थोपेडिक अस्पताल में तोड़फोड़ की और पुलिस स्टेशन जाकर लड़कियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालत को बताया कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अदालत ने दोनों लड़कियों को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन पालघर पुलिस के इस अति उत्साही सिविल सोसाइटी बल्कि आला अधिकारी भी नाराज दिखे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक आईजी लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया है। मुंबई ब्यूरो, एनडीटीवी इंडिया। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो पोस्ट है, आपको लगता है कि उसके वजह से आपको अरेस्ट करना चाहिए था? नहीं। क्या पोस्ट था आपका? पोस्ट एक्चुअली नॉर्मल था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था अगेंस्ट कुछ नहीं था, किसी के खिलाफ अगेंस्ट नहीं था। एंड बाल साहब इज रियली ग्रेट पर्सन एंड वी रिस्पेक्ट होल फैमिली, वी रिस्पेक्ट हिम, दैट्स इट। जब भी उस पोस्ट जब भी आपने किया उसके बाद आपको किसी से कॉल आया था? नहीं, किसी से कॉल नहीं आया कि आपको ये जो पोस्ट है वो विड्रॉ करना चाहिए? नहीं, किसी से कोई कॉल नहीं आया। पुलिस ने कब आपको अप्रोच किया था? एक्चुअली पोस्ट होने के आधे घंटे के बाद पुलिस आई थी एंड उन्होंने सिर्फ करना है, दैट्स इट। फिर उन लोग लेके गए। कितने बजे आई थी पुलिस? राउंड अबाउट 7:30। और फिर आपको पुलिस स्टेशन लेके गए? यस। और आप कितने घंटे पुलिस स्टेशन में थी? मैं रात तक थी। पूरे रात भर? रात भर नहीं, 2:30। इन 2:30 हु वाज अलोंग? आपके साथ कौन कौन था? माय अंकल, माय आंटी। आपका जो अरेस्ट था वो अनफेयर है? आपके अंकल के जो क्लिनिक है उनको अटैक किया गया था, वैंडल्स आए थे, 200 लोगों ने अटैक किया था, आपने सिर्फ एक पोस्ट किया था और आपको अरेस्ट कर लिया? यस, अनफेयर था। एंड इनका तो मतलब हॉस्पिटल से कोई लिंक नहीं था एंड हॉस्पिटल को पूरा डिस्ट्रॉय किया एंड अरेस्ट किया, वो बहुत अनफेयर था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उनके से पोस्ट को लाइक किया था और आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? एक्चुअली मैंने उसका पोस्ट लाइक भी किया था और शेयर भी किया था मेरे पेज पे। उसके बाद आपको लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया था पुलिस का जो एक्शन है? पुलिस को एक्चुअली जो वैंडल्स है उनके ऊपर अरेस्ट करना, पहले उनको अटैक करना था और अब बाद में आपके ऊपर अगर कोई एक्शन हो सकता था तभी वो एक्शन करना चाहिए था? एक्चुअली उनको पहले समझा, मतलब उनको एक लास्ट वार्निंग अगर हम लोग को दे देते तो हम लोग डिलीट मार देते वो पोस्ट। तो इसके बाद तो फिर इतना हंगामा नहीं होता ना। आपको लगता है कि पुलिस कोई प्रेशर में थी? नहीं, मतलब
उनको पता, वी डोंट नो एनीथिंग। पर आप कभी अभी वापस से कभी फेसबुक पे कुछ पोस्ट करेंगी? फॉर टाइम बिंग मैंने डीएक्टिवेट किए, फर्दर आई कांट से एनीथिंग। पर आप इमीडिएटली जैसे ये कंट्रोवर्सी होती है आपने वो फेसबुक पेज डिलीट कर दिया? हाँ। ओके। आपको इतना सपोर्ट है तो आप अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं? मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, आई जस्ट वांट पीस एंड हार्मनी, दैट्स इट। कोई फियर है बाबा? नो। आप में कोई फियर है? नहीं नहीं, अभी नहीं। डर लगता है आपको? नहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो ये हॉस्पिटल है उसको अटैक किया गया था, आप कोई 200-300 शिव सैनिक आए थे, आपके एम्प्लॉई का कहना है, पुलिस कहती है कि 30-40 ही लोग थे। आपको लगता है कि आपके नीज को पहले उनको देखना चाहिए था कि उनका केस मेरिट होता है कि नहीं होता है, और आपका जो केस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर केस है और आपके उसमें पहले कोई अरेस्ट होना चाहिए था? अभी जो रैंसेक हो गया पूरा हॉस्पिटल, उसको पुलिस को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए था। उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की है, पर बहुत बड़ा क्राउड होने की वजह से शायद माल हैंडलिंग हो गई। बहुत पुलिस अगर उस समय ज्यादा तादाद में रहती है हॉस्पिटल में तो शायद ये नहीं होता। उस समय एक्चुअली एवरीबॉडी वाज कॉन्संट्रेटेड इन पुलिस स्टेशन। आपको कब पता चला इस पूरे एपिसोड के बारे में? ये मैं एक्चुअली ऑन द वे था, महाबलेश्वर से वापस लौट रहा था, तो रास्ते में था, तब करीब 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे मुझे हॉस्पिटल से फोन आया ये सब हुआ है करके। मैंने तुरंत ही अपने डॉक्टर्स कलीग्स को फोन किया और काफी डॉक्टर्स यहाँ आ गए थे हॉस्पिटल में। बाय दैट टाइम वो सब पहुंचे, तब तक काफी कुछ डैमेज हो चुका था। पर उन्होंने क्या आपकी नीज से बात करने की कोशिश की थी? उनको कहा, धमकाया था कि जो फेसबुक पेज है उनको निकाल दीजिए, या आपसे डायरेक्टली बात हुई? मेरे से बात हुई थी सिर्फ, अच्छा। डायरेक्टली इससे बात कुछ भी नहीं हुई थी। सर ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो नीस है उसको 2:30 बजे तक पुलिस डिटेंशन में रखा था। अगर लॉ का देखा जाए तो एक मैनुअल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी को डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं, रात भर लड़कियों को नहीं रख सकते हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस ने कुछ ज्यादा एक्सेस हो गया इस केस में? अब ये भी हो सकता है, पुलिस का भी मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन पे उन्होंने रखा हो ताकि घर पे कुछ अटैक ना हो, कुछ ना हो, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में रहेगी तो सेफ रहेगी। दैट मे बी देयर थिंकिंग। उनका क्या रीजन था हमको नहीं मालूम। पर अरेस्ट, आपको लगता है कि अरेस्ट राइट था? नहीं, अरेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए था अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। आपको लगता है कि जो वैंडल्स हैं उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए था, फिर उसके बाद आपको अगर कोई केस बनता था तभी आपको देखना चाहिए था? नो कमेंट्स। आप में अभी जो पुलिस का सिक्योरिटी है बाहर, वो कॉन्फिडेंस देता आपको? यस। पर आपको लगता नहीं है कि अनफेयर थी पुलिस आपके हिसाब से? अच्छे से ट्रीट किया, सबने अच्छे से रखा था, बट जो अरेस्ट किया था दैट वाज अनफेयर। पर ये जो शिव सैनिक है जिन्होंने आपके अंकल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, उनको अभी तक सिर्फ 9 लोगों को अरेस्ट किया है, पुलिस बाकी सबको अरेस्ट नहीं करी, तो कहाँ पे कुछ प्रेशर लगता है आपको? आई डोंट नो। सर आपको लगता है इज देयर एनी प्रेशर? आई डोंट थिंक सो। आपको लगता है कि पुलिस फेयर काम कर रही है? बिकॉज हम लोगों ने किसी का भी नाम नहीं लिया, बिकॉज मैं खुद यहाँ नहीं था, तो मैं नहीं जानता हो कि मैं कैसे किसी का नाम ले सकता हूँ। कुछ अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करेंगे आप शिवसेना से? शिवसेना कह रही है कि वो पूरा मैटर में देखेंगे, आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? नहीं, दे आर ऑल्सो फीलिंग। मैं कल मेरी शिवसेना के नेताओं से भी बात हुई थी, वो भी यही सोच रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद ऐसा। आपको लगता है कोई अपॉलॉजी देना चाहिए? आपको लगता है लाइफ अभी नॉर्मल रहेगी इसके बाद आपकी? डर लगता है आपको? वो तो आगे जाके पता चलेगा। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। आप जब भी आपको अरेस्ट किया था तो आपके माँ बाप को आपने बताया रहेगा, आपको लगता है आपकी फैमिली को ये पूरा फेस करना पड़ा था? बहुत बुरा लगा। एक्चुअली सिर्फ मेरे डैडी थे पुलिस स्टेशन में, और बस। इसके बाद कभी आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करेंगे? अभी तो फिलहाल मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। एनडीटीवी से उन दोनों लड़कियों की बातचीत आप सुन रहे थे जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा किया गया। हालांकि वो कह रही हैं कि वो डरी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। वो माफी भी मांग रही हैं और कहती हैं कि शांति चाहती हैं इसलिए माफी मांग रही हैं। डर कहीं ना कहीं बातचीत में साफ दिखता है। हम आपको फेसबुक पर जो टिप्पणी इस लड़की ने लिखी थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ, शिवसैनिक भड़क गए, वो टिप्पणी दिखाते हैं कि दरअसल आखिर फेसबुक पर इस लड़की ने लिखा क्या था। पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी, हर रोज हजारों लोग मरते हैं लेकिन दुनिया चलती रहती है, बस इसलिए कि एक नेता की स्वाभाविक मौत हुई है। जैसे हर कोई बौखला गया है। उन्हें समझना चाहिए हम अपनी इच्छा से नहीं, दबाव से रोक दिए गए हैं।
आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब किसी ने शहीद भगत सिंह, आजाद सुखदेव या किसी और ऐसे शख्स के लिए सम्मान जताया हो या 2 मिनट का मौन भी रखा हो, जिनकी वजह इज्जत कमाई जाती है, दी जाती है, जबरन लादी नहीं जाती। मुंबई डर की वजह से बंद है, सम्मान की वजह से नहीं। बस शिवसेना को इतनी भर टिप्पणी रास नहीं आई और उसने हंगामा कर दिया। लेकर लगातार 2 दिनों से मुद्दा बना हुआ है। मुंबई से सटे हुए पालघर का मामला है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार की भी सक्रियता दिख रही है। सरकार ने कहा है कि फेसबुक पर जो कमेंट लड़कियों ने किए थे वो अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है और इनको इस तरीके से नहीं दबाया जा सकता। इसके लिए नए दिशा निर्देश देने पर भी बातचीत अब चल रही है। शायद उनको इसका असली मायना नहीं पता और शायद ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे सोच क्या है। इसके पीछे ये सोच नहीं है कि अगर कोई भी कमेंट किसी के ऊपर करे तो आप उसको गिरफ्तार करोगे। मुंबई में 2 लड़कियों की गिरफ्तारी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल को हैरान कर रही है। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि अगर पुलिस कानून का इस तरह इस्तेमाल करेगी तो इसमें कुछ बदलाव जरूरी है। इस पे बातचीत करेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत करेंगे और अगर हमें कुछ इसमें संशोधन करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे। इस विवाद में आईटी कानून की धारा 66A सवालों से घिर गई है। इस धारा के तहत संचार सेवाओं के जरिए झूठे या चोट पहुंचाने वाले संदेश देने पर सजा है। किसी को खतरा, परेशानी, नुकसान पहुंचाने या नफरत और दुश्मनी फैलाने वाले संदेशों पर भी सजा है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माने का कायदा है। लेकिन कानून खतरनाक या चोट पहुंचाने वाली बात की व्याख्या नहीं करता। लेकिन ये मामला कानून से ज्यादा कानून के रखवालों के नजरिए का है और इसीलिए अब तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने उन बच्चों के ऊपर एक गलत इल्जाम और झूठे इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। असल में ये पूरा मामला बताता है कि हमारे लोकतंत्र में अब भी बोलने की आजादी पर किस तरह के हमले मुमकिन हैं और इन हमलों के लिए कानून को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी संसद के बनाए कानून सफेद कागज में सिर्फ काले अक्षर नहीं हैं, बल्कि उनकी एक मूल भावना है और एक मकसद है। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन सियासतदानों और सरकारों को खुश करने के लिए या उनके दबाव में इनका बेजा इस्तेमाल करते हैं तो इसे सिर्फ सरकारी आतंकवाद ही कहा जा सकता है। बंद पर विवादित फेसबुक टिप्पणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जज का तबादला किया है। इसी जज ने उन 2 लड़कियों के मामले में सुनवाई की थी जिन्होंने फेसबुक पर मुंबई बंद को लेकर टिप्पणी की। दोनों लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इसी जज ने उन दोनों को 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। वैसे आपको बता दें, अभी तक सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं की है पुलिस के उन 2 अधिकारियों पर जिन्होंने लड़कियों की गिरफ्तारी की थी। इस अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रसाद काठे मुंबई से फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रसाद, हालांकि ये तबादला बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है, क्या इसे फेसबुक मामले में कमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, जो तबादले का ऑर्डर लिखा है उसमें इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, लिहाजा इसे सीधे तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि फेसबुक पर कमेंट करने वाली लड़कियों को जमानत देने की वजह से ये हुआ है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से उस कार्रवाई को करने के बाद तमाम विवादों से न्यायपालिका के साथ साथ पुलिसिया बल भी घिर चुका है, उसे देखते हुए ये फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो सबसे पहले विवादित थी और इस गिरफ्तारी को ही खारिज किया जाना चाहिए था। 15,000 के मुचलके पर जब उन्हें रिहा किया गया तो प्राथमिक रूप से बताया जा रहा है जानकारों से कि न्यायपालिका की तरफ से उन्हें प्राथमिक रूप से दोषी पाया गया। यही बात सबसे ज्यादा विवादित थी और हो सकता है तर्कों के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि ये तबादला उसी लिए हो। बहुत साफ कहूंगी कि अगर लड़कियों ने इस आजाद भारत में अपने 2 विचार प्रकट कर भी दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी। उसको मानना नहीं मानना ये जनता और सरकार का काम है। पुलिस का काम था कि उसको माने न माने, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां भी गलत थी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, चाहे किसी का भी मामला हो। और आप ये देखिए कि पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर देना, कोई जिंदगी मौत से जूझ रहा है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता,